नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो हिंदुस्तान स्पेशल से। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी हम लोगों को बड़े वाज़े तौर पर भारत का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोर्ट लुइस एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया है। पीएम मोदी के स्वागत में मॉरिशस का पूरा मंत्रिमंडल एयरपोर्ट पर ही मौजूद था। समुदाय का आपने नाम लिया जिसको भारत हम कहते हैं, उसने 1947 से लेके आज तक प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो मॉरिशस की लीडरशिप के इनविटेशन पे वहाँ पहुंचे हैं। सो इट मींस आपको इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि मॉरिशस भारत के बारे में क्या समझ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस के लिए निकल चुके, वहां के नेशनल डे पे वो चीफ गेस्ट होंगे। ये दुनिया को बिल्कुल कॉन्फिडेंस है इंडिया पे, और दुनिया लोग जो है ना, दुनिया पूरी जो है ना, वो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पे इंडिया को कंसीडर करती है। उसकी रीजन ये है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ पे, एक मजबूत गवर्नमेंट और इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वहाँ पे। उसकी वजह यह है कि इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशन है। आपको पता है कि जो 68% ऑफ द मॉरिशियन पॉपुलेशन है, दैट इज इंडियन ओरिजिन। इलेक्शंस भी हमने करवा दिया। अब चौथा ये है कि जो पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर का इलाका चुराया हुआ है, जिसे पीओके कहते हैं, वो हमने वापस लेना है। जब वो वापस मिल जाएगा तो ये सारा तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। अगलिगा जो है आइलैंड, यहाँ पे वो एयर स्ट्रिप बनाई हुई है उन्होंने, और इंडिया बेसिकली सारी की सारी, मैंने आपको बताया ना, इंडियन ओशन में डोमिनेट करना चाहता है। दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस जा रहे हैं, और मॉरिशस जो है ना, वो समझे इज अनदर इंडिया। उसकी वजह यह है कि इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशन है। आपको पता है कि जो 68% ऑफ द मॉरिशियन पॉपुलेशन है, दैट इज इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन। और ये वो लोग थे जो ब्रिटिश टाइम में वहाँ चले गए थे, दोज हु वर लेबरर्स, वर्कर्स, उस वक्त काम करने के लिए। और वहाँ पे जो कल्चरल एंड रिलीजियस टाइज हम इंडिया के बहुत मजबूत है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, रियली स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। 68% मॉरिशस की जो आबादी है, दैट इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो इंडिया अब अपने आप को इस ग्लोबल लैंडस्केप में देखता है कि भाई दिस इज वेयर वी आर। और अभी आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो मॉरिशस की लीडरशिप के इनविटेशन पे वहाँ पहुंचे हैं। सो इट मींस आपको इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि मॉरिशस भारत के बारे में क्या समझ रहा है। और सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊं, ये तो मैंने आपको बताया ना कि ये एक चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैक इन थोड़ा 2015 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गए थे वहाँ पे, ठीक है, मॉरिशस के अंदर 2015 के अंदर। और वहाँ से इंडिया ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था, सगार, ठीक है जी। और ये इट मीन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है जी। ये एक कॉन्सेप्ट है, और इसकी ये बेसिकली इंडियन ओशन रीजन जो है उसके लिए इन्होंने लॉन्च किया था 2015 के अंदर। सो इंडिया उस वक्त ही सोच रहा था, नरेंद्र मोदी के उस दौर के अंदर, कि हमें हर कीमत पे अफ्रीका और ये जो इंडियन ओशन है इसको वैल्यू देनी है। आपको पता है कि ये जो इम्पोर्टेंट एरिया है सगर का, जिसको मैं बेसिकली, तो नरेंद्र मोदी का उस वक्त ये विजन था। उस वक्त जाहिर बात है डॉक्टर जयशंकर वॉज नॉट द फॉरेन मिनिस्टर। उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थी मैडम, जो बाद में उनकी रहलत हो गई, वफात पा गई। अभी उनकी बेटी जो है वो मेंबर पार्लियामेंट, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी वाज अ लॉयर एज वेल। और आई जस्ट कांट रिकॉल हर नेम। बहरहाल, ये जो सगर का जो विजन है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडियन ओशन के, एक तो वो कह रहे हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये नरेंद्र मोदी, आप समझ लें, सगर मॉरिशस इज इंडिया। मॉरिशस इंडिया ही है। 70% अवाम जो है, उनके दिल, धड़कन, दिमाग, हर चीज़ तो इंडियंस के साथ चलती है, ठीक है। तो फिर इंडिया ही है ना। इंडिया, मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया बेसिकली, बहुत सारे लोग, जो मैं अगले दिन एक स्ट्रेटेजिक कल्चर पे प्रेजेंटेशन दे रहा था
वन ऑफ द थिंक टैंक इन इस्लामाबाद, मैं वहाँ पे यही बता रहा था कि भाई साहब, इंडिया जो है वो अब इंटरनेशनलाइज कर रहा है अपने आप को इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग थ्रू फेथ, थ्रू कल्चर, थ्रू इन चीज़ों के ज़रिए वो अपने आप को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी तो हो गई, चलो मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या होनी है, वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ही बैठेगी, इंडियन नेवी जाएगी वहाँ पे, ठीक है जनाब, सीधी सी बात करनी चाहिए। और ये जो इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बाकी जी ट्रेड, कनेक्टिविटी, ब्लू इकोनॉमी, दिस दैट, ये अल्फाज ही होते हैं, ठीक है। इंडिया बाकी कहता है जी हम काफ़ी काम करेंगे उनके लिए। इंडिया उनकी जो ये सगार के कॉन्सेप्ट के तहत जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पांस, जो मेडिकल ये चीज़ें हैं इस तरह की, एंड फिर बाकी जी फिर पायरेसी, स्मगलिंग, इस तरह के जो इलीगल फिशिंग टाइप और चीज़ें होती हैं, उसमें वो कहते हैं हम आपके साथ हैं, ठीक है जी। इंडियन ओशन रीजन आपको पता है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड एनर्जी रूट। मैंने आपको पहले बताया था कि इंडियन ओशन रीजन, जो इंडियन ओशन है ना, ये सबसे ज़्यादा इंडिया के लिए मैटर करता है। आपने कभी सुना लफ्ज़ डॉक्टर जयशंकर के मुंह से, यू नो, रोबस्ट एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन? समझ रहे हैं? ये सप्लाई चेन का मसला सारा, ये मॉरिशस भी इनको इसीलिए चाहिए, अफ्रीका भी इंडिया को इसीलिए चाहिए। एक अफ्रीका अपने कल्चरल कनेक्शन भी वो निकाल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके जो ताल्लुकात हैं वो इस सेंस में भी हैं कि हमें रिलीजियस और ये सारी चीज़ें भी हैं, और वो कारोबार उनको पता है अफ्रीका से। इंडियंस को ये एडवांटेज है, जैसे हमें एडवांटेज था ना, मिडल ईस्ट जाते थे बहुत ज़्यादा, और हम एक रिलीजियस कनेक्शन वहाँ पे हमने बिल्ड किया। इस तरह इंडिया अपनी कनेक्शन जो है वो यहाँ पे बिल्ड कर रहा है, और बड़े तगड़े कनेक्शन बिल्ड कर रहा है भाई। उसने उसने इंडिया ने अपने कनेक्शन बिल्ड कर लिए हैं। अब उनको पता है कि क्या करना है और किस तरह चीज़ें जो है वो लेके चलनी है। बहरहाल एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, मैंने पहले आपको सगार का बता दिया। फिर दूसरा ये है कि इंडिया जो है वो बड़े पैमाने पे मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है मॉरिशस के अंदर। कोस्टल रडार, सर्वेलेंस सिस्टम, न्यू एयर स्ट्रिप बना रहा है अगलेगा आइलैंड के अंदर, मेरे ख्याल बन चुकी हुई है। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप और हम जानते ही हैं कि मोदी जी 2 दिन की यात्रा पर मॉरिशस पहुंच चुके हैं। मोदी जी का मॉरिशस में बड़ा ही भव्य और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मोदी जी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उनका रेड कारपेट पे बड़े अलग ही अंदाज से और बड़ा ही भव्य वेलकम किया जाता है। तो मोदी जी जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं राम गुलाम जी, वो उनको माला पहना करके स्वागत करते हैं मोदी जी का। और इस यात्रा के दौरान मोदी जी वहां पर 20 से अधिक भारत निर्मित जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन करेंगे, और साथ ही सिविल सर्विसेज कॉलेज भवन का भी उद्घाटन करेंगे मोदी जी। वैसे दोस्तों, मॉरिशस जो है वो हमेशा से भारत के कल्चर को बढ़ावा देता रहा है। भारत की हर चीज में ज्यादा से ज्यादा मॉरिशस सपोर्ट करता है। तो भारत को ऐसे देशों का ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो और मजबूत हों। वैसे मोदी जी का जो मॉरिशस का दौरा है, दूसरा दौरा है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों देश के जो संबंध हैं वो मजबूत होंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि मॉरिशस के जो लीडर हैं, चाहे वो मॉरिशस के पीएम हो या राष्ट्रपति हो या और भी जो मिनिस्टर्स हों, वो भारत आते जाते रहते हैं। तो आई होप कि मोदी जी का जो दौरा है ये बेहतर हो और दोनों देशों के जो संबंध हैं वो मजबूत हों। बाकी आपकी जो ओपिनियन है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती है वीडियो में वो भी पता चलती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।